8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उर्दू ज़बानदानी में हमारा दूसरा यूनिट चल रहा है ज़ख़ीरे अल्फाज। उसका हमने पहला सब यूनिट देखे हैं हमानी अल्फाज। आज हम 2.2 दूसरा ज़ेली जुज़ देखेंगे मुतज़ात अल्फाज। मुतज़ात इससे ही समझ में आता है, ये ज़िद वाले अल्फाज होते हैं। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपको 8th स्टैंडर्ड के हिसाब से मुतज़ात अल्फाज का ज़ख़ीरा आपके पास होना निहायत ही ज़रूरी है। देखते हैं किस तरह से हमें मुतज़ात अल्फाज जब इस तरह के सवालात आते हैं तो हमें किस तरह से उसे हल करना है। ये ज़हन नशीन कीजिए, किसी भी ज़बान के इस्तेमाल में कभी कभी किसी लफ्ज़ के बिल्कुल मुखालिफ लफ्ज़ की मदद से रद्द अमल का इजहार होता है। इसके लिए मुखालिफ मतलब वाला लफ्ज़ कहना या लिखना पड़ता है। ज़बानदानी का गहराई से मुताला करने पर हमें ऐसे कई मुतज़ात अल्फाज मिलते हैं, उन्हें यकजा करने की आदत डालना चाहिए। अब तक आपके मुताले में आने वाले मुतज़ात अल्फाज ज़ख़ीरा कीजिए, ये आप ज़रूर कीजिए ताकि आपके ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा हो। देखते हैं सवालात। इकबाल इस लफ्ज़ का मुखालिफ मानी का लफ्ज़ पहचानिए। सबसे पहले तो हमें इकबाल का ही मानी आना चाहिए, तो हम उसके मुखालिफ मानी वाला लफ्ज़ देखेंगे। तो देखिए इकबाल यानी इसे हम खुश नसीबी या फिर बख्तियारी, हम इसका बख्तियारी के माने में आएगा या फिर खुश नसीबी के माने में आएगा। अब ऑप्शन में जो दिया गया है अफजाल, अदबार, इस्तक़लाल और अहमाल, तो हम अगर देखेंगे अफजाल जो है वो फजल की जमा होता है, तो ये भी इसके अपोजिट नहीं होगा, मुखालिफ मानी वाला नहीं होगा। अदबार का मानी होता है बदनसीबी। इकबाल जो है वो खुशनसीबी होगा और अदबार जो है वो बदनसीबी होगा। इसलिए हमें मुखालिफ मानी वाला लफ्ज़ पूछा गया है, इसलिए इकबाल का मुखालिफ मानी का लफ्ज़ अदबार, ये सही होगा, यानी हमारा 2nd नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है ज़ेल में कौन सी जोड़ी मुतज़ात नहीं है, यानी एक जोड़ी है जो एक दूसरे की ज़िद नहीं है। देखते हैं वो कौन सी जोड़ी है। पहला है ऑप्शन रोशन तारीक, तो ये रोशन यानी उजाला, तारीक यानी अंधेरा, ये अपोजिट है यानी मुतज़ात जोड़ी है। दूसरा है इज़्ज़त ज़िल्लत, ये भी एक दूसरे के मुतज़ात जोड़ियाँ हैं। नामवर गुमनाम, ये भी एक दूसरे के मुतज़ात है कि नामवर और किसी का कुछ नाम ही नहीं यानी गुमनाम है, तो ये भी अपोजिट है, मुतज़ात है। अगला है जामे और मुकम्मिल, तो ये जामे और मुकम्मिल जो है वो हम मानी है। जामे का मुकम्मल जो है वो हम मानी लफ्ज़ है, मुतज़ात नहीं है, इसलिए हमारा 4 नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है गैर, ये साबिका लगाकर कौन सा लफ्ज़ उसी लफ्ज़ का मुतज़ात हो जाता है। गैर लगाने के बाद में वो लफ्ज़ उसका मुतज़ात होना चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इलाज, कामयाब, मामूली और ईमान। अगर हम गैर लगाकर पढ़ेंगे तो उसका उलट वाला लफ्ज़ होना चाहिए, यानी मुतज़ात लफ्ज़ होना चाहिए। जैसे कि गैर इलाज, गैर कामयाब, गैर मामूली और गैर ईमान। तो अगर हमारा ज़ख़ीरे अल्फाज मजबूत होगा तो हमें समझ में आएगा कि मामूली और गैर मामूली ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए हमारा 3rd नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है ना, ये साबिका लगाने के बाद कौन सा लफ्ज़ खुद उस लफ्ज़ की ज़िद नहीं बनता। ना लगाने के बाद में ज़िद नहीं बनता है, ये पूछा गया है, यानी 3 जो है वो ज़िद बनते हैं, एक ज़िद नहीं बनता। तो कौन सा है। पहला है साजगार, तो ना साजगार ये ज़िद बनता है। लायक, ना लायक, ये भी ज़िद बनता है। मुनासिब, ना मुनासिब, ये भी ज़िद बनता है। लेकिन चौथा वाला ऑप्शन जो है खुदा और ना खुदा, ये ज़िद नहीं बनता, इसलिए हमारा 4 नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है दर्ज झेल में से मुतज़ात अल्फाज की जोड़ी पहचानिए। अब यहाँ पर मुतज़ात अल्फाज की जोड़ी पहचानना है। एक जोड़ी है जो कि मुतज़ात अल्फाज की है, बखील कंजूस, ये हम मानी है, बखील कंजूस। चगत अहमक, ये भी जो है हम मानी लफ्ज़ है। सखी और बखील, ये जो है आगे देखते हैं। चौथा माही मछली, ये भी हम मानी लफ्ज़ है, लेकिन सखी और बखील ये दोनों एक दूसरे के मुतज़ात है। सखी यानी बहुत ज़्यादा सखावत करने वाला, बहुत ज़्यादा बड़े दिल वाला,
और बखील जो है वो कंजूस, जिस जैसे कि हमने फर्स्ट ऑप्शन में देखे। तो ये दोनों एक दूसरे के मुज्जात अल्फाज की जोड़ियां हैं, यानी हमारा 3 नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, सलीम ने फराख दिली से इस्तकबाल किया। इस जुमले में खत कशीदा लफ्ज़ का मुज्जात लफ्ज़ किस जुमले में है बोला गया है। तो फराख दिली का मुज्जात लफ्ज़ देखना है। तो सलीम ने खंदा पेशानी से इस्तकबाल किया, सलीम ने जिंदा दिली से इस्तकबाल किया, सलीम ने खुश दिली से इस्तकबाल किया, या फिर सलीम ने तंग दिली से किया। तो देखिए फराख दिली का मुज्जात होता है तंग दिली, तो ये हमारा 4 नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है, दर्ज झेल मुज्जात अल्फाज की जोड़ियाँ लगाइए। अब यहाँ पर लैल है, लैल जो है उसका मुज्जात हमें लफ्ज़ तलाश करना है। तो लैल उसका जो है निहार, ये मुज्जात लफ्ज़, उसका मुज्जात लफ्ज़ होगा। आगे है गिरा का अर्ज़ा होगा, अर्ज़ा जो है वो कम कीमत को कहते हैं। आगे देखते हैं, तहारत और नजासत। अब तहारत पाकी होगा और उसका अपोजिट नजासत होगा। ऐब और हुनर, अब ऐब यानी कोई कमी है और हुनर यानी कोई खूबी है। तो इस तरह से ये सही जोड़ियाँ है उसकी। तो पहले का दाल, तो यहाँ पर हम पहले ही देख लेंगे कि कौन से ऑप्शन में पहले का दाल है। तो देखो ये 2 नंबर वाला ऑप्शन है जिसमें पहले वाले का दाल सही है। दूसरे का जीम है, तो इसमें दूसरे का भी जीम है, तीसरे का अलीफ है और चौथे का बे है। तो ये हमारा जो 2 नंबर वाला ऑप्शन है वो सही होगा। आगे देखते हैं, उसने ज़ख्मी कुत्ते के साथ रहम दिली का मुजाहरा किया। अब यहाँ पे रहम दिली को अंडरलाइन किया हुआ है। इस जुमले में खुद कशीदा लफ्ज़ का मुज्जात तलाश कीजिए। अब रहम दिली, तो उसका मुज्जात लफ्ज़ खुश दिली होगा, दरिया दिली होगा, संग दिली होगा, या फिर हमदर्दी होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर रहम दिली का संग दिली होगा। रहम दिल जो कि बहुत रहम करने वाले, और संग दिल जो कि रहम नहीं करते, पत्थर दिल जिसे हम कहेंगे। तो ये 3 नंबर वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे है, ला इस साबिके के लगाने पर कौन सा लफ्ज़ उसका मुज्जात नहीं बनता। ला लगाने के बाद में मुज्जात नहीं बनता, यानी एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसको ला लगाने के बाद मुज्जात नहीं बनता, और 3 जो है वो ला लगाकर मुज्जात बनते हैं। रैब, ला रैब, हक, ला हक, हासिल, ला हासिल, महदूद, ला महदूद। तो देखिए यहाँ पर हमें देखना है कि ला लगाने के बाद में कौन सा मुज्जात नहीं बन रहा है। अगर हम गौर करेंगे तो यहाँ पर ला रैब, ला हासिल, ला महदूद ये सही मुज्जात बन रहे, लेकिन हक के लिए ना हक होता है। तो ये ला हक ये गलत होगा, इसलिए ये हमारा 2 नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जीस्त इस लफ्ज़ के मुनासिब मुज्जात का इंतखाब कीजिए। ऑप्शन है पस्त, मस्त, मर्ग या फिर हयात। तो देखिए जीस्त जो है उसका मतलब होता है ज़िंदगी, और उसका अपोजिट मौत होगा, और मौत के लिए हम मानी वाला लफ्ज़ यहाँ पर 3 नंबर पर मर्ग दिया गया है, यानी हमारा 3 नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। इसी तरह के और भी मश्की सवालात आपको दिए जा रहे हैं, आप उसे हल कीजिए, और इसी वीडियो के आखिर में उसकी आंसर की भी दी जा रही है, उससे अपने जवाबात चेक कीजिए।